यहाँ जिंदगियां चली गई। आने वाले समय में और लोग कि जालपाली मोड़ से लेकर रिंग सीमा तक ये 4 लेन के लगभग 20 सेकंड बाद में बच्चों की चीख पुकार वहां से शुरू हो गई। बच्चे थे, स्कूल टूर के जाके आए थे। दुर्घटना में 5 कैजुअलिटी हुई। तो सर ये डेथ होती है तो उसके परिवार पे बड़ी पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी 22 नवंबर को शादी थी, उसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी। और इस जगह पर एक भयंकर हादसा होता है जिसमें दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह, दोस्त आप देख रहे हैं राज न्यूज केडेल। आज मैं पहुंचा हूं श्री माधोपुर के छीला वाली गांव में, और जैसे बात करें यही वो जगह है जहां पे कल 5 जिंदगियां हैं वो यहाँ समा गई थी। बात करेंगे कि कल देर शाम लगभग 7 बजे इसी जगह पर एक भयंकर हादसा होता है जिसमें 5 लोग हैं वो काल के ग्रास में चले जाते हैं और 3-4 लोग हैं वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हादसे की बात करें तो 3 वाहनों का यहाँ पे एक साथ हादसा हुआ था। और जैसे बात करें श्री माधोपुर की तरफ से आ रही थी एक i20 गाड़ी जिसमें 4 लोग सवार थे, और रिंगस की तरफ से आ रही थी एक बाइक जिसमें 3 मजदूर सवार थे। और वो मजदूर हैं, मजदूरी करने के बाद अपने गांव जा रहे थे और सामने से आ रही i20 गाड़ी से उनकी भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होने के बाद पीछे से रिंगस की तरफ से उसी बाइक से पीछे आ रही एक बस भी उनमें टकरा जाती है। और हादसा इतना भयंकर होता है कि मौके पे ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और जैसे बात करें 2 लोग हैं इस हादसे में जो गंभीर घायल होते हैं, उन्हें जयपुर रेफर किया जाता है और वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और जैसे बात करें लापरवाही की बात करें तो आप देखेंगे इसी जगह पे वो भीषण हादसा हुआ था। ये वो मार्ग है खंडेल, ये मार्ग है श्री माधोपुर से रिंगस जाने वाला, और सीकर जिले का सबसे व्यस्तम मार्ग यही है। और जैसे बात करें शनिवार इतवार की, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार इतवार को इस मार्ग पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि श्याम बाबा के जाने वाले हरियाणा से आने वाले श्रद्धालु भी इसी मार्ग से खाटू श्याम जी जाते हैं। और कल भी यही समय था। कल शाम के वक्त रविवार होने के कारण लोग हैं जो श्याम बाबा के से वापस अपने गांव जा रहे थे। और इसी बीच जैसे बात करें छीला वाली पे जो हादसा हुआ था, पूरे बात करें सोशल मीडिया पे इस हादसे का जिक्र था। और आसपास के ग्रामीणों से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि इस मार्ग को यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 4 लेन बना दी जाए तो ये हादसे कम हो सकते हैं। जैसे बात करें श्री माधोपुर से रिंगस के बीच का यह कुछ ही रास्ता है जिसमें सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। और आप देखेंगे इस हादसे के पास में ही सड़क से महज मात्र 2 फीट की दूरी पर एक पेड़ भी है। ये तो अच्छा हुआ अगर वो बस इस पेड़ की तरफ आ जाती तो उस बस में जो स्कूली बच्चे भरे हुए थे, कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा हादसा ये हो सकता था। जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ये मार्ग है इसके बीच में जो काफी पेड़ है इन्हें काट दिया जाए तो क्या पता कुछ हादसे हैं वो एक बार उन पे अंकुश लगाया जा सकता है। और जैसे बात करें आप देखेंगे अभी घटना स्थल पे जूते पड़े हैं, लोगों के दस्ताने पड़े हैं। और जैसे बात करें बाइक थी, बाइक का इस हादसे में वो चकनाचूर हो गई थी। आसपास के दुकानदार और कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, आसपास के गांव के आसपास के जो पड़ोसी हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कल कैसे ये हादसा हुआ था। और जब इनको सूचना लगी ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और घायलों को बाहर निकालते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। उसके बाद में परिजन पहुंचते हैं और अपने अपने परिजनों को लेकर SMS जाते हैं। 2 परिजन है वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। और इस पूरे हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आसपास के लोगों ने बताया कि इस मार्ग पे महीने में काफी बार है जो हादसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मार्ग है जो व्यस्त मार्ग हम इसको कह सकते हैं। और जो वाहन चालक है ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हादसा हुआ था उस टाइम पे आप यहीं थे? हाँ सर, ये हादसा हुआ था। एक तो स्कूल बस थी जो बच्चों को लेकर के इधर से रिंगस से श्री माधोपुर की तरफ जा रही थी। उसके आगे यहाँ रोड के किनारे साइड में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, जो 2 जने मोटरसाइकिल पे बैठे थे, एक नीचे बात कर रहा था और साइड में थे नीचे खूब। और सामने से एक ट्रोले को ओवरटेक कर रही थी i20। उस समय वो ओवरटेक करते समय वो या तो स्पीड खराब हुई या उसकी कोई तकनीकी खराबी हुई। पहले तो उस मोटरसाइकिल की टक्कर मारी
और फिर जाकर के उस बस में घुस गई। इस हादसे में कितने लोग हैं घायल हो गए? आप जब यहाँ पे यहाँ पहुंचे टोटल 7 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 4 खत्म हो गए थे उस समय और 3 तो यहाँ हो गए थे, एक हॉस्पिटल जाने के बाद में, और बाकी उनको पहुंचा दिया गया था। 3 को तो ये अशोक जी यादव जो है अपनी गाड़ी में डाल के लेके गए थे प्राइवेट में, बाकी को सरकारी एम्बुलेंस से हमने वहाँ पहुंचाया। और पहुंचाए कि अब हमारे तो ये ऐसी हालत हो गई कि कभी भी रात को अगर जोर से ब्रेक लगते हैं ना गाड़ी के, तो आसपास के हम सब लोग बग के रोड पे आते हैं कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। यहाँ अक्सर हादसे हर दूसरे तीसरे दिन में 2-2 3-3 भी होते हैं, और हादसों के मुख्य 3 ही कारण हैं। रिंगस से श्रीमाधोपुर के बीच में इतना भयंकर ट्रैफिक लोड है, इधर तो जो दिल्ली हरियाणा शाहपुरा से आने वाला ट्रैफिक लोड है वो आ गया, उधर नीमका थाना साइड से आने वाला ट्रैफिक लोड आ गया, उधर झुंझुनू गुवाहाटी का लोड आ गया, सारे यहाँ श्रीमाधोपुर से रिंगस हाईवे तक के बीच में पूरा 3-4 ट्रैफिक तो ये आ जाते हैं। फिर खाटू श्याम जी जाओ चाहे जीन माता जी जाओ चाहे सालासर जाओ चाहे मेहंदीपुर बालाजी, ये सब लोगों का ट्रैफिक इधर से है, और फिर और भी लोकल खूब। तो हम 3 कारण यहाँ के मुख्य एक्सीडेंट के, पहला कारण तो ये है कि ये रोड डबल होना चाहती है, इसके बीच में डिवाइडर लगे। सबसे बड़ा 70% एक्सीडेंट जो होते हैं ना वो इन ओवरटेक में होते हैं, सामने से गाड़ियों में ओवरटेक में 70% एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसमें डिवाइडर का होना बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा कारण है इस रोड के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं ना, रोड की बिल्कुल जड़ों में लगे हुए हैं ये, और इन पेड़ों को काट नहीं रहे। हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के लोगों को बहुत कहा है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी, वसुंधरा जी को भी लेटर दिया था, गहलोत जी को भी लेटर दिया था, और हमने मोदी जी को भी लेटर दिया है, लेकिन पता नहीं अब लेटरों की सुनाई होती है कि नहीं। आज तक किसी का कोई जवाब नहीं है। पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा कि साहब इन पे कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टे, हम इन पेड़ों को काट नहीं सकते, जबकि आप खुद देख लो कल जो दुर्घटना के लायक हुआ था, अगर बस इसमें जाती तो बहुत बड़ा। हाँ, अगर यहाँ जगह होती तो बस वगैरह नीचे आ सकती थी, वो गाड़ी i20 नीचे आ सकती थी, बच सकते थे, लेकिन बचने की जगह नहीं है। और तीसरा बड़ा कारण है इस रिंगस से श्रीमाधोपुर के बीच में आवारा जो गायें घूमती है ना, ये गायें अक्सर ये रोड पे ही रहती हैं, और सुबह शाम में ट्रैफिक लोड बहुत ज्यादा रहता है, उस समय ये गायें अंधेरे में दिखती नहीं है और रोड पे भगती है, अचानक आ जाती है एक्सीडेंट। बहुत सारे हजारों परिवार जो है ना वो उजड़ गए इस एक्सीडेंट के कारण से, और इनको अगर सरकार चाहे तो बचा सकती है। हमारा आपके अपने चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है यहाँ के सभी रिंगस वासी हैं उनकी, कि कई लोगों की यहाँ जिंदगियां चली गई, आने वाले समय में और लोग बच जाएं। किसी के एक बेटा है, किसी के 2 हैं, लेकिन अब कल जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, बड़ा दुखद घटना है कि एक बच्चे की 22 तारीख को शादी हो रही है, वो कल खत्म हो गया इसी हादसे में जो हुआ है। एक अपने वो बागरियावास का लड़का था, अपने बलाई परिवार का, बहुत गरीब परिवार है, मजदूरी करके खाते थे। ऐसे ही एक लड़के हैं, वो अभी हमारे पड़ोसी वो रामस्वरूप सैनी है, उसका लड़का यही एक्सीडेंट होकर खत्म हुआ था, वो अपने माँ बाप के एक ही लड़का था। अब वो परिवार तबाह हो गया, उसका बाप पागल टाइप में होके घूम रहा है। और जैसे बात करें, जैसे ही सूचना लगी, आसपास के काफी जनप्रतिनिधि और यहाँ पे पहुंचे हैं, सबकी एक ही मांग है कि इस सड़क मार्ग को 4 लेन किया जाए, और जो सड़क के आसपास में जो पेड़ लगे हुए हैं इन्हें काटा जाए, ताकि कोई हादसे का शिकार नहीं हो और किसी परिवार का चिराग है वो इस हादसे में बुझे नहीं। सर, कल बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, आपको सूचना पहुंची, किस तरीके से देखते हो? देखो, ये बहुत दुखद घटना है और हर किसी के लिए स्तब्ध कर देने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जालपाली मोड़ से लेकर रिंगस सीमा तक ये 4 लेन होनी चाहिए, क्योंकि खाटू श्याम जी का इतना ट्रैफिक हो गया है इस रोड के ऊपर, और आम आदमी जो देखता है, स्कूल की बसें वगैरह है, ट्रैफिक वगैरह है, श्याम बाबा के पदयात्री हैं, इनको देखते हुए ये 4 लेन हो जाए और 10 फीट की दूरी तक इसके जो पेड़ हैं वो कट जाएं, उनकी जगह नए पेड़ लगा दिए जाएं। अगर ये चीजें होती है तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, और हमारी सरकार से मांग यही रहेगी कि इसके लिए उचित उपाय किए जाएं और जनमानस को इससे लाभ मिले। सर, आप कल जब घायलों को लेके गए थे, कौन से गांव के थे और कितने लोग खत्म हो चुके थे ऑन स्पॉट? आप देखो, जैसे दुर्घटना हुई, भयंकर आवाज आने के लगभग 20 सेकंड बाद में बच्चों की चीख पुकार वहां से शुरू हो गई। बच्चे थे, स्कूल टूर के जाके आए थे, तो मेरा घर यहाँ पास में ही है, मैं दौड़ के आया, मेरे परिजन भी दौड़ के आए, तो वहाँ देखा तो सड़क पे खून बिखरा हुआ था। बाइक सवार 3 जो घायल हुए थे वो सड़क पे लेटे हुए थे, और कार में 4 लोग फंसे हुए थे। हमने तुरंत प्रभाव से पीछे के गेट में जो फंसे हुए थे लोग, उनको पहले निकाला, फिर आगे जो लोग थे, वो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, बस के अंदर चली गई थी, उनको निकालने में हमको 1-2 मिनट का समय लगा, क्योंकि उनको पैर में भी लग गई थी वो डैशबोर्ड के कारण। उसके बाद में हमने किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, और जब कोई निजी गाड़ी नहीं रुकी तो मैं मेरे घर पे दौड़ के गया, वहां से गाड़ी लेके आया मेरी, और उसमें 3 आदमी आए, सोहन जांगीड़, अभय जांगीड़ और बजरंग वर्मा बागरियास से। इन तीनों को मैं लेकर निजी अस्पताल जेडी हॉस्पिटल में पहुंचा। उसके बाद में शायद 15 मिनट बाद में एम्बुलेंस आई,
और वो एम्बुलेंस आने के बाद में उनको सरकारी अस्पताल में लेके गई। मैं जिन लोगों को लेके गया वो जीवित थे और उनको प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर मैंने तीनों को रेफर करवाया। उसके बाद में मैं लौटा था। उस दौरान मुझे पत्रकार बंधुओं से ही पता चला कि वहाँ पे जो लोग पहुंचे थे, 4 जो लोग पहुंचे थे, उनमें से 3 डेथ हो गए और एक चोमू जाते थे रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ऐसे 4 हुआ और एक जो जिसको मैं लेके गया था बजरंग वर्मा को, वो वहाँ फिर आगे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में डेथ हो गई। उसके इस प्रकार हमारी यहाँ कल वाली दुर्घटना में 5 कैजुअलिटी हुई। तो सर जैसे कि सड़क की चौड़ाई कम पड़ती है और हमारी वर्षों से यही मांग है कि सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाए। जो पेड़, जैसे ये पेड़ है, इस कल के हादसे की सबसे बड़ी कारण अगर ये माने तो ये, अगर ये नहीं होता तो हादसा 90% बच सकता था, क्योंकि बस वाला साइड में लेके उनको बचा सकता था। इसकी वजह से वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे पेड़ों को चिन्हित किया जाए, इनको काटा जाए। और सरकार, अगर जो बच्चा एक खत्म हुआ पप्पू वर्मा बागरियास का, उसकी 22 नवंबर को शादी थी, उसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी और ये वो काल के घास में समा गया। तो ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं और इन पे हम अंकुश लगाना चाहते हैं और प्रशासन से, सरकार से हम निरंतर यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको 4 लेन किया जाए। जितनी जमीन अवाप्त करनी हो अवाप्त करो, तुरंत प्रभाव से इसका काम चालू करो ताकि लोगों को बचाया जा सके। पेड़ हटने चाहिए। मैंने अभी अशोक जी को भी यही कहा है कि एक बार प्रशासन को अपन चेतावनी दे देते हैं, लिखित में दे देते हैं। यदि प्रशासन इन पेड़ों को हटाता है तो ठीक है, अगर नहीं हटाता है तो हम 40-50 की युवा टीम तैयार होगी, इन पेड़ों को हम हटाएंगे। पेड़ों को हम हटा के कटवा के इनको शमशान घाट पे पहुंचा देंगे, जिससे ये दुर्घटनाएं नहीं हो सके। गवर्नमेंट की 4 लेन की योजना कब तक पूरी होगी, इसमें कितना समय लगेगा, काफी समय लग जाता है। तो हम एक बार त्वरित ये काम, यदि ताकि हादसे रोके जा सके, जनता के द्वारा ही किया जाएगा। यदि सरकार नहीं करती है तो हम सरकार को आगाह करवाएंगे, तहसीलदार जी को, कलेक्टर साहब को और इंचार्ज साहब को, सबको लिखित में देंगे। उसके बाद में यदि वो नहीं करते हैं, समय देंगे 1 महीने 2 महीने, नहीं करते हैं तो हम यहाँ की जनता इकट्ठी होकर जितने भी श्री माधोपुर से रिंगस के बीच में पेड़ आते हैं, जालपाली मोड़ से रोड के ऊपर आते हैं जो पेड़ जिनसे हादसे होते हैं, उन पेड़ों को हम कटवाएंगे। तो जैसे बात करें, तमाम जो भी इस विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो सड़क के बिल्कुल 2 फीट के पास में पेड़ है, उसकी वजह से अगर हादसा हो रहा है तो उसे हटाना चाहिए और 15 फीट आगे 2 पेड़ लगाना चाहिए। भी रिंगस से श्री माधोपुर मार्ग पे जाते हैं तो आप भी देखेंगे यह मार्ग है, सबसे व्यस्त मार्ग है। इस पे अगर आप सफर कर रहे हैं तो सावधानी से सफर करें, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। ओवरटेक करने की वजह से अक्सर हादसे हैं वो हो जाते हैं।